हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। गाइस, पिछली वीडियो में हमने 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, तो इस वीडियो में हम बाकी की 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की, एनोमलस एक्सपेंशन, जो सिर्फ वाटर ही शो करता है। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होता है, वाटर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4, 5, 6, 7। गाइस मान के चलिए कि वाटर का टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर है, उसका टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। अब हमने वाटर को कूल करना स्टार्ट करा, तो गाइस जब हम वाटर को कूल करेंगे तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो 7 से कहाँ पर आएगा टेम्परेचर, पहले 6 पर आया, 6 से और कम होके कहाँ पर आया, 5 पर आया, 5 से कम होके कब आया, 4 पर आया। तो गाइस क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर 7 से 4 पर आया तो यहाँ पर होगा कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे वाटर का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि गाइस जब भी कोई चीज को जब हम किसी चीज का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो क्या करती है, कोई भी चीज हो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, बट गाइस क्या होता है, जैसे ही वाटर का टेम्परेचर आ गया 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो गाइस 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद लगातार वाटर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अब वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वाटर एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो गाइस आपने देखा होगा, आपने नोटिस करा होगा, आप एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। ठीक है, और ग्लास में पानी को ऊपर लेवल तक भर दीजिएगा और फ्रीजर में रख दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि जो आइस जम जाएगी, तो जो आइस है वो थोड़ी ऊपर की साइड आ जाती है। जितना वाटर का लेवल है तो जो आइस होती है वो उसके ऊपर ही थोड़ा लेवल चला जाता है आइस का, है ना। ये सभी ने नोटिस भी करा होगा, और अगर नोटिस नहीं करा है तो करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस क्या हुआ, 7 डिग्री से टेम्परेचर कम हो के कहाँ पर आ गया, 4 पर। तो गाइस यहाँ तक तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चाहे आप 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लो वाटर का, 30 ले लो, 40 ले लो, जब जैसे आप टेम्परेचर ठंडा करोगे उसको तो टेम्परेचर कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो गाइस ये जो टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पे जो वाटर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट जैसे ही टेम्परेचर पहुंच जाता है 4 डिग्री सेल्सियस, तो गाइस 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो वाटर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, एक्सपेंड करता है, जब तक 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना पहुंच जाए। तो यही प्रॉपर्टी को कहा जाता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसका मतलब यह है कि जब हम वाटर को कूल करते हैं तो वाटर पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, पर जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद और हम जब कूल करेंगे तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि एक्सपेंड करता है। यही है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और गाइज ये जो प्रॉपर्टी है ये कोल्डर रीजन में बहुत काम आती है। कोल्डर रीजन में जो लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उसमें जो मराइन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उनके सर्वाइवल में बहुत काम आती है। देखिए कैसे आती है, गाइज यहाँ पर क्या हुआ, ये लेक है। ठीक है, ये लेक है मान के चलिए, तो गाइस कोल्डर रीजन में क्या होगा, यहाँ पर ऊपर वाले सरफेस पे तो आइस जम जाएगी, गाइस यहाँ पे तो आइस जम जाएगी। ठीक है, बट नीचे की साइड यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा। तो गाइस जो नीचे वाटर होता है वो जमता नहीं है, जो वाटर नीचे की साइड है वो नहीं जमता, सिर्फ सरफेस पे जो वाटर होता है वही आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी का जो नीचे वाटर होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यहाँ पर इधर की साइड होगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पर होगा 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ होगा 2 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस सिर्फ जो आइस जमती है वो ऊपर के सरफेस पर ही जमती है आइस, बाकी जो नीचे का जो वाटर होता है, आइस के नीचे का जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसका सही रहता है टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर तो होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो आराम से सर्वाइव कर सकती है। अब गाइस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर is more than density of ice। गाइस जो वाटर की डेंसिटी होती है वो आइस की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इस वजह से जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। आपने नोटिस करा होगा, ग्लास में पानी लीजिए और उसमें आइस क्यूब्स डाल दीजिए, तो गाइस जो आइस क्यूब्स होंगे वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है वो आइस की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो जो वाटर है वो नीचे की साइड रहेगा और जो आइस है वो सिर्फ ऊपर के सरफेस पर ही आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस जो आइस जमती है वो ऊपर के सरफेस पे जम गई, बाकी का नीचे का जो वाटर है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहा, तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो इजीली सरवाइव कर सकता है। और गाइस जो आइस होती है, आइस जो होती है ये बैड कंडक्टर होती है हीट की, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब बैड कंडक्टर है तो जो नीचे वाटर है इसमें कुछ ना कुछ हीट प्रेजेंट होगी, तभी टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट प्रेजेंट होगी, तो इस वाली हीट को बाहर नहीं निकलने देती। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड आइस की लेयर है और आइस क्या है? बैड कंडक्टर है हीट की, तो जो अंदर हीट है उसको बाहर निकलने नहीं देती और इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। तो गाइज ये तो हो गया एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। गाइज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। गाइज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू चेंज इनटू वाटर। गाइज आइस है, ठीक है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, और आइस को हमने हीट दी और ये वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो गाइस जो आइस वाटर में कन्वर्ट होती है वो भी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है। जो वाटर बनता है तो इसका टेम्परेचर भी तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। आइस का जो टेम्परेचर है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक पूरी आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है ना। आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने आइस को हीट दी और आइस हीट देते जा रहे हैं, बट गाइस जो टेम्परेचर होगा आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो गाइस जैसे पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई तो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, फिर वाटर का टेम्परेचर राइज अप करता है, फिर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन टेम्परेचर राइज अप करता है। बट गाइस जैसे जब आइस चेंज होती है वाटर में तो टेम्परेचर मेंटेन ही रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो गाइस इस टाइम पे जो हम आइस को हीट दे रहे हैं वाटर में कन्वर्ट होने के लिए और कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ हीट given to ice to change into water without any change in temperature। ठीक है, जो हम हीट आइस को दे रहे हैं वाटर में कन्वर्ट होने के लिए और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो हीट होगी लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन ऑफ आइस, क्योंकि हम आइस को हीट दे रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होगी, वाटर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम हीट आइस को दे रहे हैं। तो गाइस जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 336 जूल पर ग्राम या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, क्योंकि गाइस 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल, ठीक है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल्स। तो गाइस अगर हम जूल पर ग्राम में देखें तो 336 होता है, और अगर हम कैलोरी पर ग्राम में देखते हैं तो 80 वैल्यू होती है। तो गाइस ये तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब अगर हमें वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर गाइस हमें वाटर है, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो गाइस वाटर मान के चलिए वाटर का टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर मान के चलिए 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो गाइस क्या होगा, 5 से पहले आएगा 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस। अब गाइस क्या होगा, जैसे ही वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब कि जो वाटर है वो हीट को लॉस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हीट लॉस होगी तभी टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे वाटर कंटिन्यूसली हीट को लूज कर रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो गाइस जैसे ही टेम्परेचर पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रहेगा, और गाइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तब तक मेंटेन रहेगा जब तक तब तक जो वाटर है वो जम ना जाए और आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाए, ठीक है। तो गाइस इस टाइम पे जो हम हीट जो हीट रिलीज होती है उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि गाइस जो हीट लॉस हो रही है वो वाटर से लॉस हो रही है, तो ऑफ वाटर, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ आइस होता है क्योंकि आइस को हीट दे रहे हैं, यहाँ पे ऑफ वाटर होता है क्योंकि वाटर से रिलीज हो रही है हीट। तो गाइस कोई जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, मतलब जब स्टेट चेंज होती है, वाटर से आइस हो रही है, आइस से वाटर हो रहा है, तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है या जो हीट देनी पड़ती है उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। अब वाटर से आइस कन्वर्ट हो रही है, वाटर से आइस बन रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। तो गाइस वाटर की, आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन है वो सेम होगी। क्यों, क्योंकि जितनी हीट आइस लेगी वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, उतनी ही हीट वाटर रिलीज करेगा आइस में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो गाइस आपने नोटिस करा होगा कि जो लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं कोल्डर रीजन में, वो एकदम से नहीं जम जाते हैं, बहुत टाइम लगता है उन्हें जमने में, फ्रीज होने में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस जो वाटर है उसकी लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा हीट रिलीज होगी, तो ज़्यादा हीट रिलीज होगी तो टाइम लगेगा, तो जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं वो एकदम से नहीं जम पाते। तो ये गाइस रीज़न पूछा जाता है कि वाई पॉन्ड्स एंड लेक डू नॉट फ्रीज सडनली इन कोल्डर रीजन्स, क्योंकि गाइस जो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन है वाटर का ये हाई होती है, इस वजह से ज़्यादा हीट रिलीज होने में टाइम लगता है, तो जो लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं वो सडनली फ्रीज नहीं हो पाते। तो ये रीज़न याद रखेगा, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। गाइस वेपराइजेशन मतलब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो गाइस वाटर है, अब वाटर का टेम्परेचर मान के चलिए, वाटर का टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो गाइस 96 होगा, 97 होगा, फिर 98 होगा, 99 होगा और देन 100 होगा।
तो गाइस 100 टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो जो वाटर है वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है और टेम्परेचर 100 ही रहेगा। कंटिन्यूसली हम हीट देते जा रहे हैं बट गाइस जो टेम्परेचर है वो 100 ही रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, तब तक चेंज नहीं होगा जब तक पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो गाइस इस टाइम पे जो हीट दे रहे हैं वो हीट होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इस टाइम पे जो हीट दे रहे हैं, जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट दी जा रही है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। क्यों कहा? क्योंकि वाटर को हीट दे रहे हैं तो ऑफ वाटर, ठीक है। तो गाइस इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2268 जूल पर ग्राम या फिर 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब गाइस अब स्टीम है, अब स्टीम को ठंडा कराओ, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो गाइस स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी और 100 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है। हीट अब क्या होगी? रिलीज होगी, तभी वो ठंडा होगी, तभी वो वाटर में कन्वर्ट होगी। तो हीट रिलीज हो रही है, तो गाइस टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक पूरी स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो इस टाइम पे जो हीट रिलीज हो रही है गाइस, वो हीट है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। गाइस ऑफ स्टीम क्यों लगाया? क्योंकि स्टीम में से हीट रिलीज हो रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। गाइस कंडेंसेशन का प्रोसेस आप लोगों को पता होगा कि जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस टाइम पे जो हीट रिलीज हो रही है, जब टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा, तो वो हीट होगी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, क्योंकि स्टीम में से हीट रिलीज हो रही है। और गाइस इसकी वैल्यू भी सेम होगी, क्यों? क्योंकि जितनी हीट वाटर लेगा स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, उतनी ही हीट स्टीम रिलीज करेगी वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो ये सेम होंगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक रीजन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टीम है वो ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करता है एज कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। गाइज वाटर है, वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम है, स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। बट ज्यादा सीवियर बर्न कौन कॉज करेगा? तो गाइज आंसर होगा स्टीम। स्टीम ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करती है। क्यों? क्योंकि स्टीम की जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम है वो ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा है, तो स्टीम में से ज़्यादा हीट रिलीज होगी, तो ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे रीज़न आएगा ड्यू टू हाई लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। क्योंकि गाइस वाटर तो हीट लेगा बट स्टीम में से हीट रिलीज होगी, तो हीट रिलीज होगी तो ज़्यादा हीट आएगी, है ना। ज़्यादा हीट आएगी तो ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज होगा। तो गाइस ये रीज़न है कि ड्यू टू हाई लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। गाइस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट होती है जो 1 ग्राम वाटर को चाहिए होती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए। देखिए वाटर
वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो वाटर है वो 1 ग्राम है। कितना वाटर लिया हमने? 1 ग्राम वाटर, और वाटर का टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस। अब हमने हीट प्रोवाइड करी इसको, गाइस टेम्परेचर चेंज होके हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टाइम पे हीट दी होगी हमने, तो इस टाइम पे जो हीट प्रोवाइड करी है वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इस टाइम पे जो हीट दी गई है वो हीट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसी गाइस 2 डिग्री सेल्सियस पे फिर हमने हीट प्रोवाइड करी, फिर टेम्परेचर हो गया 3 डिग्री सेल्सियस, तो इस टाइम पे भी जो हीट दी गई है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो गाइस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट होती है जो 1 ग्राम वाटर को दी जाती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए। हर एक में आप देख सकते हो 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा? राइज अप होगा, 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज अप होता जाता है, ठीक है। तो गाइस इस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो वाटर होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना, ये याद रखिएगा। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है गाइस, इसी वजह से वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता है। वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करा जाता है कार रेडिएटर्स में। आपने देखा होगा कार में मोटर में वाटर डालते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि वो ठंडा हो जाए। तो क्यों ठंडा हो जाए? क्योंकि गाइस वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हाई होती है, ठीक है। इस वजह से वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करा जाता है। और आपने देखा होगा कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज वाला जो एरिया रहता है उधर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, और जो वाटर प्रेजेंट है वो टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब वाटर को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा हीट चाहिए होता है टेम्परेचर को राइज अप करने के लिए, और जो वाटर है वो देर में हीट रिलीज करता है टेम्परेचर को कम करने में, ठीक है। अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस बनाना है तो यहाँ पे वाटर को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज अप करने में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और अगर आपको 2 डिग्री से 1 डिग्री ले जाना है तो जो हीट रिलीज होगी वो भी ज़्यादा रिलीज होगी। तो गाइस इसी वजह से वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करा जाता है, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं उधर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, और जो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज होती है ये भी इसी वजह से होती है, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो गाइज ये केव रीजन में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सभी का जो आंसर होगा वो यही होगा, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो गाइज ये हो गई बाकी की 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।